दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर चांद। दोस्तों इससे पहले वाला वीडियो आपने देखा होगा जिसमें हमने सिर्फ जानकारी दी थी कि राजकोट के कालावाड़ रोड पर स्थित एक TRP गेमिंग जोन नाम के स्पोर्ट्स सो कॉल्ड स्पोर्ट्स संकुल में इतनी जबरदस्त तरीके से आग लगी, इतनी भयानक तरीके से आग लगी कि वो कुछ ही बताया जा रहा है कि बहुत कम समय में वो पूरा जल के राख हो गया। और बताया जा रहा है उस समय 300 लोग शायद उसमें थे। वैकेशन का माहौल है तो बहुत सारे बच्चे भी थे। और अभी तक जो जानकारी आ रही हुई है कि कम से कम 30 लोगों की मौत हुई। अभी 24 घंटा नहीं हुआ उस चीज को। कल शाम को मतलब कि शुक्रवार शाम के 5:39 को यहाँ पर वो आग लगी थी उस जगह पे। और अभी 24 घंटा होना में अभी बाकी है, मैं जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तब। और 30 या उसके ऊपर की मृत्युआंक की पुष्टि हो रही है। अभी भी ये बताया जा रहा है कि 26 के आसपास जो हैं बच्चे समेत जो लोग हैं वो उनका अता पता नहीं मिल रहा है। वो इतनी बुरी तरह से झुलस चुका है वो जल के, वो जो TRP गेमिंग जोन है कि वहां से मतलब कि अगर जो डेड बॉडी जिसको कहते हैं वो है तो उनको ढूंढना निकालना भी बड़ा मुश्किल वाला काम अभी बन चुका है। तो वो काम हो रहा है। आज अभी इस वीडियो में जो बात करनी है हमको, वो गुजरात में लगातार हो रहे इस तरह की दुर्घटनाओं की, जिसे एक तरह से हत्याकांड का दर्जा देने का मन होता है। ये एक तरह का हत्याकांड है। वो क्यों हो रहे हैं? और इतनी पॉपुलर सरकार जो बैठी है, अब तो 156 के सीने की सरकार है ये, जो कि लगभग 30 साल से राज कर रही है इस गुजरात राज्य पर। उसी सरकार में ये सब कांड होते हैं और फिर लोग भूल जाते हैं, कंपनसेशन दिया जाता है, लोग खत्म, मेमोरी से वो चला जाता है। तो वो सब क्यों हो रहा है? कौन है इसके पीछे का जिम्मेदार? इस पर आज बात करनी है। और इस पर बात करने के लिए मैंने गुजरात के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार, मेरे भी सीनियर दिलीप पटेल साहब को आमंत्रित किया है। तो मैं उनको पहले अपने साथ जोड़ देता हूं और मैं उनका अपने प्लेटफॉर्म पे स्वागत कर लेता हूं। दिलीप भाई, आपका स्वागत है 4PM गुजरात पर। अब शुक्रिया आपका। ये जो हुई है, ये लोगों ने मतलब हमारी आपकी मुझे हम लोग सेंसिटिव लोग हैं, रात को सोना मुश्किल हो जाता है, खाना अलग से नीचे उतरता नहीं। और मैं दर्शकों को बता दूं कि मैंने कुछ आंकड़े निकाल के रखे हुए हैं, फिर दिलीप भाई से पूरा आकलन सुनेंगे इस चीज का। 1 दशक पहले लगभग दमन जो है, वहां की एक पूल की दुर्घटना में 29 लोगों की मृत्यु हो गई। कांकरिया, फिर उसके बाद सूरत की तक्षशिला जो वो एकेडमी थी, वहां पे आग लगी 19 में 2000, तो 22 लोग जो है उसमें 22 बच्चे विद्यार्थी वो जल के खाक हो गए। कांकरिया एम्यूजमेंट पार्क जो बना है यहाँ अहमदाबाद में, कांकरिया तालाब में, उसमें वो जो मेरी गो राउंड होता है वो टूटा, 2 लोगों की मौत हो गई। मोरबी की पुल दुर्घटना, 135 लोगों की जान चली गई। बनासकांठा में बच्चों की अस्पताल में जो आग लगी 2023 में, बड़ौदा में हरिणी जो लेक है वहां पे जो बोट डूब गई, 33 बच्चे डूब के मर गए। ठीक है। और अब ये TRP गेमिंग जोन बताया जा रहा है 30 से ऊपर का आंकड़ा है। ये आंकड़ा बढ़ेगा। दिलीप भाई, ये समय समय पे ये हो ही रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? इसको होने दिया जा रहा है क्या? ये जिम्मेदार कौन है? ये मतलब कि हमारे और आपकी जो बच्चों की सबकी जो 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 जिसे कहते हैं कि लाइफ फोर्स है, जो जीवन है, उसका कोई महत्व बचा नहीं है क्या? किसको जिम्मेदार ठहराएंगे ये सब घटनाओं के पीछे? ये बात तो सही है कि गुजरात में काफी सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, काफी सारे, एक दो नहीं। तो इसमें जो सबसे जिम्मेदार जो लोग हैं वो पहले तो ऑफिसर्स हैं। करप्शन है दूसरा, करप्शन की वजह से ऑफिसर्स इनको एक्शन नहीं लेते, इनकी ड्यूटी नहीं अच्छी तरह से निभाते हैं। और ये जो ऑफिसर्स हैं उनको, उनके साथ जो पॉलिटिकल नेक्सस बन गया है गुजरात में,
ये बना हुआ है, हम हर इंसिडेंस में हम देख सकते हैं, हर इंसिडेंस में, चाहे यह मोरबी हो, चाहे हरणी हरणी लेक हो बड़ौदा का, चाहे सूरत की हो, चाहे यह पालनपुर का ब्रिज टूटने की इंसिडेंस हो। तो जी काफी सारे ऐसे इंसिडेंट्स है कि जहां हम देख सकते हैं कि इसमें क्लियरली ऑफिसर जवाबदार होते हैं, ऑफिसर के सामने कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, जो भी जिम्मेदार होते हैं उनको ये पॉलिटिकल जो लॉबी है वो उनको अपनी आंखें बंद कर देती हैं। तो ये दिखता है। और तीसरी तीसरी बात जो मुझे जो दिखाई दे रही है, करीबन ये जो इलेक्शन, ये जो इंसिडेंट्स होते हैं मयूर जी, तो इलेक्शन के आसपास या इलेक्शन के गुजर जाने के बाद या गवर्नमेंट किसी को इश्यू पर मुश्किल में आ जाती है, तो उनके आसपास मोस्ट ऑफ इंसिडेंट्स उनके आसपास बने हुए हैं। या ये वो एक हो सकती है कि नेचुरली भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि इनके पीछे तीन जो कारण हम डिस्कस कर बता सकते हैं, कारण तीन तीन मुझे ऐसा लगता है। खास करके जो लास्ट इनसे पहले जो हुआ था वो भी सौराष्ट्र में ही हुआ था, मोरबी में 135 लोग मर गए। तो वहां पूरी की पूरी जिम्मेदारी वहां के ऑफिसर की थी, नगर पालिका के जो ऑफिसर थे उनकी पूरी जिम्मेदारी थी ब्रिज को देखना, मेंटेन करना, किस तरह से काम हो रहा है नहीं हो रहा है, उनका ऑब्जर्वेशन करना, इंस्पेक्शन करना, सभी जवाबदारी थी इनकी। चाला करके इंस्पेक्टर ऑफिसर था, तो चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर। तो उनके सामने गवर्नमेंट ने आज तक कुछ नहीं किया, सिर्फ उनको सस्पेंड कर दिया। एक्चुअली इनके सामने एफआईआर होनी चाहिए थी, नहीं हुई। कोई भी इंसिडेंट आप देख सकते, कोई भी, तो इसमें ये दिखाई देता है कि ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स को बचा लेती है, ज्यादातर के उनको ट्रांसफर कर देती है या सस्पेंड करती है, बस इतना ही करते हैं, मगर इनके सामने एफआईआर नहीं दर्ज करते हैं। तो ये जिम्मेदारी जो तय होनी चाहिए, जिम्मेदारी इनकी तय है, उनके सामने जो एक्शन लेना चाहिए वो नहीं लेते हैं। ऐसा मुझे अभी दिखाई देता है। पिछले 10-15 साल का हम इस तरह के ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। जी मयूर जी। बिल्कुल आप देख रहे हैं दृश्य स्क्रीन पे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा है, सभी दर्शकों को दिखाई दे रहा होगा। ये शेड पूरा वो मतलब वो टेम्पररी है स्ट्रक्चर, ये दिलीप भाई। हाँ यस। ये बताया जा रहा है कि एक कोई प्लॉट है, वो प्लॉट कोई और एक व्यक्ति का है, उस पर जो है पहले कुछ होटल सा बनाया गया, उसके बाद उसको हटा के बहुत सारे पार्टनर्स ने मिलके इसको बनाया। कोई बताया जा रहा है 20 पैसे का पार्टनर है, कोई 30 पैसे का है, कोई 5 पैसों का है। ये जो युवराज सिंह सोलंकी जिसको मैनेजर बताया जा रहा है, वो बेसिकली कहा जा रहा है कि वो भी बहुत छोटा एक पार्टनर है, 1 लाख रुपया महीने वो तनख्वाह लेता था। तो बताया जा रहा है कि संचालक और जो मैनेजर है उन लोगों की जो है वो उनको डिटेन किया गया है, एक जो है वो फरार है। पर समझ जिसकी हम सबको होनी चाहिए वो तो ये है कि ये अच्छा ये बताया जा रहा है दिलीप भाई कि इसका फायर एनओसी ही नहीं था, 4 साल से चल रहा है। यस यस यस। तो पहले हाँ 4 साल से पहले इसमें क्या प्लास्टिक मटेरियल यूज किया गया था ऑलमोस्ट 80%, और रबर की कई चीजें थी जो गेम में यूज करते होती हैं। तो इस तरह का जो मटेरियल था वो सबसे ज्यादा ज्वलनशील था, इसीलिए तुरंत 30 सेकंड में तो पूरा का इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा का पूरा जलने लगा था 30 सेकंड में, सिर्फ 30 सेकंड में जी। और 1500 लीटर बताया जा रहा है डीजल रखा था जनरेटर को चलाने के लिए कि अगर बिजली चली जाए तो 1500 लीटर डीजल। हाँ टायर भी थे, यस, रबर के टायर भी थे। तो अब हाईकोर्ट ने तो सुओ मोटो लिया है, अब इससे क्या होगा ये बताइए। तो इसमें तो जो पहली जिम्मेदारी है वो फायर सेफ्टी की है। हाँ, दूसरी जो है इनकी जो बिल्डिंग जो बनाया गया है इनके सामने एक्शन क्यों नहीं लिया राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से। तो सीधी जिम्मेदारी जो इसमें अभी बनती है, मुझे लगता है कि राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर जो है उनकी पूरी जिम्मेदारी है। दूसरा जो फायर सेफ्टी ऑफिसर है वहां के राजकोट के,
तो वो इनके लिए पूरी जिम्मेदार है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी थी कि इनके पास फायर सर्टिफिकेट नहीं है, फायर एनओसी नहीं है, तो उनको तुरंत नोटिस देके बंद करवा देना चाहिए था। वो नहीं किया गया है, तो पूरी जिम्मेदारी तो ये फायर सेफ्टी ऑफिसर की है, उनको अरेस्ट करना चाहिए। इसमें इनके सामने एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, सिर्फ सस्पेंड करने से नहीं चलेगा। गुजरात के लोग की बहुत बहुत इनके डेथ आज तक हो चुकी है। मैंने जो गिनती की है पिछले पिछले 10 साल में, तो इसमें जो रोड एक्सीडेंट के अलावा जो रोड की जो मानो कि कोई रोड खराब है, कोई पुल टूट गया है, इस तरह के कम से कम 600 लोग इसमें हर साल अपना 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 जान गंवा रहे हैं। 600 लोग, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। अभी जो हो रही है गुजरात में हम देखते हैं, तो सीधी जिम्मेदारी है कि इसमें ऑफिसर के सामने एक्शन लिया जाए, और वहां के म्युनिसिपल कमिश्नर है, कमिश्नर को भी जिम्मेदारी बताना चाहिए कि भाई आपकी भी जिम्मेदारी है, तो एफआईआर करो। इनके अलावा कोई रास्ता नहीं है, मगर नहीं करेंगे। हम जानते हैं राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सबसे पहला जो भाजपा जो पावर में आई थी, तब से आज तक पावर में है। पिछले 5 साल कांग्रेस थे, कांग्रेस की वहां पे गवर्निंग बॉडी थी, तो पूरा का पूरी की जो जिम्मेदारी है यहाँ पे, तो ये स्वाभाविक है कि राजकोट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है। ये चीफ फायर ऑफिसर हैं। ये पहले बताऊं कल रात को क्या बताया उन्होंने, वो सुन लेते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। लोग यहाँ पे चौकस अभी आग नहीं मिला है। मैं भी ऊपर कामगिरी में था। ये किस प्रकार का रेस्क्यू था? इससे पहले राजकोट में आग भी था, राजकोट में ये पहला बना हुआ है। ऐसा कभी रेस्क्यू नहीं हुआ था। अंदर आपने कितने लोगों ने अंदर से बाहर कर अभी कितने हो गिनती नहीं हुई। मैं ये साइड था, वो साइड, दोनों साइड से बॉडी नीचे उतार रहे थे। मैं 26 साल से ड्यूटी कर रहा हूँ। अब फायर स्टेशन ऑफिसर का ड्यूटी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी लाइफ के अंदर ये पहला कॉल ऐसा था। कितना लोगों ने अंदर थी अभी कितने लोग निकले उसका गिनती नहीं हुआ, चौकस हम नहीं कह सकते। अभी चालू है, शोधखोल चालू है। नाम बता दीजिए आपका नाम। स्टेशन ऑफिसर R.A. जोबन, कनक रोड फायर स्टेशन। हाँ, ये स्टेशन ऑफिसर हैं कनक ऑफिसर है फायर स्टेशन के। अब ये कह रहे हैं कि पता नहीं कितने हैं। कल शाम का जब रेस्क्यू चल रहा था उसका, तब का ये बाइट था उनका। वो कह रहे हैं कि अभी हमको पता नहीं कि क्या कितने लोग जो हैं इसमें हैं। अभी जो लेटेस्ट अपडेट अगर मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जो है इनको मृतक परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता घोषित की है। जो घायल हुए हैं इस पूरे हादसे में उसको 50,000 रुपए की सहायता है। और हमारे जो कथाकार हैं गुजरात के बड़े सुप्रसिद्ध मोरारी दास हरियाणी, उन्होंने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए की पर मृतक परिजन परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता घोषित की है। ये एक तो जानकारी मिल रही है। और ताजा अपडेट में जानकारी ये मिल रही है कि हाईकोर्ट ने सुओ मोटो एक्शन ली है, और इस पर जो है अब चारों जो बड़े शहर हैं गुजरात के, राजकोट, सूरत, अहमदाबाद और बड़ौदा, उसमें इस तरह के जो गेमिंग जोन बनते हैं, तो उसके अगर रूल्स हैं, नियम है, तो वो क्या है, वो हाईकोर्ट में सबमिट करने का आदेश दिया है। मतलब कि ये है दिलीप भाई कि इसके कुछ मेरे ख्याल से रूल्स भी सेट नहीं है इस तरह के। हाँ, तो काकरिया में भी इस तरह, हाँ ठीक है ना। हाँ, तो काकरिया, अहमदाबाद काकरिया में भी इस तरह की जो राइड यानी कि गेम जोन टाइप का ही था, तो टूट गई थी। मेरी गो राउंड कहते हैं इसको। हाँ, यस। तो तभी भी ये डिस्कस हुआ था कि कोई भी जो एंटरटेनमेंट के लिए कोई भी जो इनकी कोई भी जगह पे एक काम चलता है, तो इनका कोई स्पेसिफिक रूल्स होना चाहिए। तभी भी बात हुई थी, गवर्नमेंट ने भी बात की थी, और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी तय किया था कि इनके बारे में हम कुछ रूल्स बनाएंगे। आज तक नहीं, और फिर राइड शुरू हो गई है। तो ये एक्चुअली इसमें रूल्स बनाना नहीं चाहते हैं, फिर भी इनका यूज नहीं करना चाहते हैं। ये तो हम देखते हैं, क्योंकि इसमें काफी सारे जो इन्वेस्टमेंट होता है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि इस तरह का इन्वेस्टमेंट हो, लोग वहां पे जाए,
और मनोरंजन करे, इनका अपना जो दुख है वो भूल जाए, गवर्नमेंट जो कर रही है वो भी भूल जाए वहां जाके। तो पूरा का पूरा एक जो सिस्टम है वो इस तरह से काम करता है। ये बात सही है। मतलब लोग अपने दुख दर्द भूल जाएं और हाँ, पैसे खर्च करें जो भी थोड़े बहुत बचे हैं, और फिर जो है उसी में जो है मस्त रहे, यही एक मात्र सोच है। हाँ, चाहे इसमें या रूल्स का कोई फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है। बड़ौदा में भी हुआ था, वहां भी इस तरह का था कि कोई रूल्स जो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई थी वहां पे भी। मोरबी भी हम देखते हैं, मोरबी में भी इस तरह का हुआ है। जो पुल पे जितने लोग होना चाहिए, जो 45 लोग से ज्यादा नहीं होना चाहिए था, फिर भी वहां पे कितने लोग, सारे लोग इकट्ठे हो गए थे और पूरा पूरा जो पुल था, झूलता पुल, वो भी गिर गया था। तो हर जगह पे ये हो रहा है, हर जगह पे आज से हो रहा है ऐसा नहीं है, कई सालों से हो रहा है, फिर भी गवर्नमेंट कुछ नहीं करना चाहती है, ऐसा लगता है। तो जिम्मेदार तो फिर सिर्फ सीधी सरकार ही हुई ना, फिर आपसे हाँ, मतलब तो हुए। गवर्नमेंट, यस यस यस, गवर्नमेंट का ही इनके ही जवाबदारी है, क्योंकि उनका पूरी तरह से इंस्पेक्शन होना चाहिए। इंस्पेक्शन ही नहीं करवाते हैं तो क्या करें, पूरा स्टाफ गवर्नमेंट नहीं दे रही है, तो सीधी जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट की है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसी जो भी है गवर्नमेंट, तो उनकी सीधी जिम्मेदारी है कि एक्शन ले। अगर नहीं ले रहे हैं तो उनके जो ऑफिसर्स है उनको जिम्मेदार होना चाहिए। मोरबी में हम देखते हैं, मोरबी एक स्टडी केस है पूरे इंडिया के लिए, वहां हम मुझे देखते याद हैं। आया, मोरबी से हाँ, मुझे याद आया दिलीप भाई, आपने कभी अभी किताब लिखी है मोरबी पे? हाँ जी, हाँ मोरबी जो पुल हादसा हुआ जिसमें 135 लोगों की जान चली गई, उस पर हाँ अभी अभी आपकी किताब आई है, मेरे ख्याल से 2-4 दिन हुए हैं शायद। हाँ, यस, तो वो अगर हाँ आप दिखा भी दें दर्शकों को, हाँ और उसमें हाँ, आपने क्या फाइंडिंग, आपने क्या मतलब आपके जो आपने शोध की वो क्या है उस पूरे हादसे को हाँ लेकर, वो भी आप जरूर से बताइए। वो किताब अगर दिखा दें एक हाँ बार दर्शकों को। हाँ, यस, ये चार चार दिन पूरी गुजराती में है और हिंदी इनका ट्रांसलेशन हो रहा है, तो पूरे 4 दिन पहले ही पब्लिश होके आई है। तो इसमें इसमें मैंने करीबन गवर्नमेंट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जो इनकी जो जांच समिति बनाई गई थी, तो उनका पूरा जो डॉक्यूमेंट थे, करीबन 1500 डॉक्यूमेंट इनके मैंने निकाले और इनकी बेस पे ये बुक बनाई है। तो ये बुक में जो जो फाइंडिंग मैंने किया है, तो पहले ही बात तो ये है कि इसमें जो जिम्मेदारी होती थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मोरबी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, क्योंकि उनका ये पुल था, तो उनको ये करना चाहिए था कि एक्चुअली में इनका इंस्पेक्शन होना चाहिए था, मगर नहीं किया। क्योंकि वहां के जो इंडस्ट्रियलिस्ट, गुजरात के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो ऑरपेट के, तो उनकी ये इनका मेंटेन कर रहे थे ये पुल का। तो जिम्मेदारी एक इंडस्ट्रियल लिस्ट की थी, मगर इनके साथ साथ जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थे, इनके मेयर जो थे, मेयर भी इतने ही जिम्मेदार थे, क्योंकि लोग उनको वोट देके चुनते हैं और उनको मेयर बनाते हैं। तो पहली इनकी जिम्मेदारी थी कि लोगों की सेफ्टी के बारे में सोचे, मगर नहीं सोचा। एक भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो पॉलिटिकल ऑफिसर्स जो पॉलिटिकल है, इनके सामने एक भी एक्शन नहीं लिया गया। फिर भी वहां के जो ऑफिसर है, चीफ ऑफिसर नगर पालिका के, उनके सामने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। ये एक्चुअली में होना चाहिए था, नहीं किया इन लोगों ने। तो इसमें एक बात यह है कि सब लोग जानते थे कि ब्रिज अच्छी तरह से मेंटेन नहीं किया गया है। सब लोग, गांधीनगर से लेके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तक और पेट के जो इनके जिम्मेदार जो लोग हैं, जयसुख पटेल, तो सभी जानते थे। तो इसमें ये बात है कि सब जानते थे, फिर भी ये हुआ है। तो इसमें काफी सारे ऐसी बातें जो मैंने ये बुक में लिखी है कि ये कौन कौन इसमें जिम्मेदार है और क्या एक्चुअल में होना चाहिए था, क्या नहीं किया इन लोगों ने, ये पूरी बातें मैंने लिखी है। तो इस तरह का था, काफी सारे डिटेल में लिखे, 250 पेज है इसके, और काफी सारे डॉक्यूमेंट भी चेक मैंने किए हैं, इन डॉक्यूमेंट बेस पे ये बुक लिखी है। तो हर जगह पे इस तरह का हो रहा है। देखिए, मुझे तो लगता है कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो ब्रिज टूटने के इंसिडेंट्स हुए हैं,
पिछले 15 साल में वो गुजरात में हुए सबसे ज्यादा। तो ये इनके बारे में भी अभी मैं जांच कर रहा हूँ कि पूरे गुजरात में कितने हुए, क्या हुए, किस तरह से हादसे हुए, और उनकी बुक का भी मैं काम कर रहा हूँ। तो इसमें भी ये सामने आएगी कि एक्चुअल में कौन जिम्मेदार इसमें होते हैं, कौन होना चाहिए, किसकी जिम्मेदारी है। तो पूरी की डिटेल इसमें निकलेगी इनके एनालिसिस करने के बाद। तो मयूर जी, ऐसा लगता है कि गुजरात में जो एक बुक के बाद हम कह सकेंगे कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा इंसिडेंट्स गुजरात में पुल टूटने की, पुल की वजह से लोगों के मरने की जो फिगर है वो सामने आएगी। हाँ, वो एक ऐसा फिगर होगा जिसको हम तो ये चाहेंगे कि ये कभी हमारे साथ हुआ ही ना होता, क्योंकि इसमें नंबर 1 होना कोई गर्व की बात है नहीं। नहीं, जितने सारे पुल हादसे अगर हमारे यहाँ है, जहाँ जो देश में कहीं नहीं हुए हैं, अगर ये फाइंडिंग निकलती है तो यही है फिर कुल मिला के जो आपने बताया। मुझे लगता है कि बात यही है कि जो लोकल बॉडीज गवर्नमेंट है, वहां से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक सब मिले हुए हैं उन तत्वों के साथ, उन एलिमेंट्स के साथ जो कि इनको मुफ्त का पैसा उनकी जेब में डालते हैं और हर कानून, हर नियम का भंग करते हुए इसी तरह से लोगों की जान के साथ खेलने का लाइसेंस उनको मिल जाता है। वही एक कारण है, मुझे लगता है, जो आप भी सहमत है, मुझे भी यही लगता है कि गुजरात में आए दिन जो है उस तरह की दुर्घटनाएं होती है और लोगों की जान जो है वो चली जाती है। तो इसमें मयूर जी दूसरी बात जी इसमें ये है मयूर जी। हाँ, दूसरी बात ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट जिनको दिए जाते हैं वो अभी बीजेपी के साथ होते हैं। बीजेपी के लीडर्स, ऑलमोस्ट तो बीजेपी के लीडर्स होते हैं, या लोकल काउंसिलर होते हैं, या एमएलए होते हैं। तो इसमें ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं, पहली बात तो ये है कि ये जो क्वालिफाइड है लोग, उनको नहीं दिए जाते हैं। जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस करते हैं, बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के लीडर्स है, इनके एमएलए है, इनके काउंसिलर है, उनको ये ठेका दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं रिश्तेदार होते हैं, हाँ, पहचान वाले रिश्तेदार होते हैं, पहचान वाले, हाँ, इनके जुड़े होते हैं। तो इस तरह का पूरी एक सिस्टम बन गई है गुजरात में। अभी काफी सालों से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे पावर रहा है। तो सभी जो गुंडे लोग हैं वो भी बीजेपी में अभी चले गए हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी अभी बीजेपी में चले गए हैं। तो बीजेपी के लीडर्स के साथ मिलके ये काम जो हो रहा है, इनकी वजह से इनकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी नहीं अच्छी बन रही है। उनके जो सेफ्टी रूल्स है, जिस तरह के लोगों की सेफ्टी होनी चाहिए, वो सेफ्टी अभी नहीं, इनका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो ये पूरी सारी बातें जो हम देखते हैं, तो एक ही वजह है इनके पीछे कि काफी सालों से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो चुनाव जीतते हैं, किसी भी तरह से जीतते हैं। तो इनकी वजह से उनके मन में एक ऐसा हो गया है कि जो वो करेंगे वो ही फाइनल होगा। लोगों की सेफ्टी के लिए वो नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपने वोट कहां से मिलते हैं वही सोचते हैं। इनकी वजह से सब अभी जो भी हो रहा है हो रहा है। हम देख रहे हैं, काफी सारे इंसिडेंट्स में भी हमने देखा है। पालनपुर में जो ब्रिज टूटा है, वहां भी इस तरह का हम देख सकते हैं कि क्या एक्चुअल में क्या हुआ था। तो ये सब बातें हैं कि हमको सोचने की मजबूर हो जाते हैं, सोचने के लिए कि ये इतने सारे पॉलिटिकल लीडर्स क्यों ये बेशर्म हो जाते हैं। इनके लिए कोई जीवन का कोई मूल्य नहीं दिखाई देता है। सिर्फ 4 लाख रुपया दे देते हैं और मान लेते हैं कि नहीं, हमने हमारी ड्यूटी निभाई है। नहीं, ये इनकी ड्यूटी नहीं निभाते हैं। इनके जो आरएनबी मिनिस्टर है, इनके रेवेन्यू मिनिस्टर है, इनकी पूरी जिम्मेदारी है कि जहां भी इंसिडेंट हो उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, इनकी कितनी जिम्मेदारी है, वो सीएम को तय करना चाहिए, भूपेंद्र पटेल को तय करना चाहिए। अगर इस तरह की जो चलती रही है तो भूपेंद्र पटेल को भी, जो जिस तरह से मोरबी में हुआ है, तो उनके लिए भी भूपेंद्र पटेल वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि उनको कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए गांधीनगर से फोन किए गए थे कि उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दो। तो ये पूरी सारी जो लिंक मिल रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। भूपेंद्र पटेल को भी इस तरह का जब भी इंसिडेंस होता है तो उनको जिम्मेदारी लोगों के बीच में स्वीकार करना चाहिए कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी गवर्नमेंट की गलती से हुआ है।
और ये सीएम के बारे में क्या कहें, ये सीएम की, ये मुझे, आप तो मुझसे कम से कम 15 साल से पहले से जो पत्रकारिता कर रहे हैं, मैंने ऐसा कोई मुख्यमंत्री ना यहाँ देखा ना कहीं और देखा है। मतलब मैं कोई, अब मतलब बिठा दिया गया है तो बैठे हैं बस। हाँ हाँ, और नाम कुछ है इनका क्या? है। हाँ, नाम और इनका फेस इनका है, बाकी इनके पीछे तो पूरी गवर्नमेंट और चला रहे हैं। और कुछ चला रहा है, हाँ। क्या करें मतलब। चलिए, यही था। तो ऐसा ही रहता है ना, दिल्ली से जो ऑर्डर आते हैं इस तरह से गुजरात में हाँ, होता है, गवर्नमेंट जो चलती होता है। है वही चलती रहती है। और ये सब जो है, फिर ये सब बलि सब चढ़ती है, तो फिर वो जिम्मा तो उन्हीं का होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो वही है। हाँ, वो खून और तो हमारे उनके वोटों दामन से पर ही वो लगा। हाँ, हमारे हमारे लोगों वोटों के से जीते वोटों हुए से हैं। वो बने हैं, तो हाँ, बिल्कुल उनकी बिल्कुल। जिम्मेदारी तो है ही। वो अगर सरकार में होते हुए भी सरकार अगर ठीक से नहीं चला पा रहे हैं या उनकी नहीं चलती, तो कसूर तो फिर वो उनका है। या तो उनको मुख्यमंत्री पद से निकल जाना चाहिए, या सरकार का सिरा जो है, कमान है, अपने हाथ में लेनी चाहिए। ये भी बहुत जरूरी है। ये भी जरूरत है, ये भी जरूरी है। ठीक है सर, जरूरी है। अब खून तो जल रहा है, बात हम कर रहे हैं क्योंकि करना जिम्मेदारी हमारी। जो जो लूप होल्स हैं, जो कमियां हैं, जो क्षतियां हैं, जो सालों से हैं, जो कम नहीं हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, और ये जो नेक्सस है इस तरह के लोगों का सरकार के साथ, वो नेक्सस बढ़ता जा रहा है। हम बिस्तर की तरह का बर्ताव कर रहे हैं, और भोग जो है वो हम, इस राज्य की जो है वैसी जनता जिसका कोई कसूर नहीं है, वैसे वहां जाके गेम खेल रहे हैं उन लोगों का। और हमारे में वो जागृति भी नहीं है ना, कि ये कोई जाके पूछेगा कि भाई आपके पास फायर का एनओसी है कि नहीं, आपके पास इसका लाइसेंस है कि नहीं। ये भी जाके कोई पूछता तो है नहीं, वो तो चाहते हैं। और तो ये भी है, क्या करें। देखते हैं, सुओ मोटो लिया है तो अब हाईकोर्ट ने, पता हाँ नहीं अब कुछ, इसमें। हाँ कुछ करेंगे हाईकोर्ट। हाँ, पर वो वही है। वो अब मोरबी ब्रिज में तो चलिए कि हाईकोर्ट ने काफी हद तक जो है इस पे काफी एक सख्त रुख लिया मोरबी ब्रिज वाले मामले में। यस। तो उसमें तो जयसू पटेल साहब की, मतलब कि बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी जो है उनकी वो नहीं चली, वरना तो वो भी कोशिश बहुत हुई थी कि हाँ, वो निकल जाए और फिट हो जाए। अब हाँ, इसमें यस। देखते हैं क्या क्या होता है, देखते हैं। थैंक यू सर, आपने वक्त निकाला और इस पर हाँ, बातचीत की आपने। शुक्रिया आपका, आभार। थैंक यू सर। तो यही था कुल मिला के, जिम्मेदारी जो है वो जो समझ में आ रहा है, वो मूलतः मुख्य रूप से वो सरकार की है, चाहे वो राज्य की सरकार हो या वो लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल बॉडी गवर्नमेंट होती है, राजकोट शहर की कॉरपोरेशन हो, वहां का स्थानीय पुलिस प्रशासन हो। ये सब की जिम्मेदारी पहले बनती है। युवराज सिंह सोलंकी जो इसका मैनेजर था, वो इसको चला रहा था। वो क्यों चला रहा था? क्योंकि आपने उसको चलाने की छूट दी। अगर नहीं दी होती तो नहीं चला था। वो तो जिम्मेदार है, उनके साथ जो भी लोग हैं वो भी जिम्मेदार है, लेकिन पहले जिम्मेदार जो है वो लोग हैं जिनको चुन के सत्ता में लोगों ने बिठाया हुआ है। तो एक बार और से जो है वो गुजरात सरकार का दामन वो मासूमों के खून से जो है वो रंगा गया है। अब हाईकोर्ट किस नजरिए से इस पूरी बात को देखती है, वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। वो बताते रहेंगे आपको। इस कार्यक्रम में बस इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।